तालिबान का नाम आपने सुना होगा। जब तालिबान का नाम सामने आता है तो निश्चित तौर पर एक दृश्य सामने क्रिएट हो जाता है कि कोई बीच में खड़ा है, चारों तरफ से उसे पीटा जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं। लेकिन यही तालिबान अगर झारखंड की राजधानी रांची में उतर जाए तो इसको क्या कहिएगा। राजधानी रांची में पंचायत का तालिबानी फरमान, चोरी के आरोप में महिलाओं को जमकर पीटा है, जमकर पिटाई की है महिलाओं की, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। कांके के सुकुरहुट्टू में पंचायत का तालिबानी फरमान है ये। निश्चित तौर पर जितनी भी भत्सना की जाए कम होगी, जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। राजधानी में यह घटना शर्मसार करने वाली है। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं और उसके बाद महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना शर्मनाक है। देश जहां नारी शक्ति को वंदना कर रहा है, नारियों के सम्मान में तरह तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं, वहां झारखंड की राजधानी में इस तरीके की शर्मनाक घटना देखने को मिलती है। प्रशासन कहां है? यह सुकुरुट्टू की बात है। प्रशासन कहां है? मौन है। जब वीडियो वायरल होता है तब नींद खुलती है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, राजधानी में इस तरीके की घटना जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। महिलाओं की जमकर पिटाई, तालिबानी फरमान और पुलिस सोई रही। जब वीडियो वायरल हुआ तब नींद खुली पुलिस की। कांके थाना कहां थी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जो अब तक जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से पिछले दिनों दो महिलाओं को लेकर के गांव में काफ़ी चर्चाएं थी और इन चर्चाओं के दौरान जो है दोनों महिलाओं पर कई दुकानों पर चोरी करने और अन्य जगहों पर चोरी करने के आरोप लगे थे। इसी मामले को लेकर के गांव में पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इसी दौरान महिलाएं एक बार फिर से एक कपड़े की दुकान में चोरी करते हुए पकड़ी जाती हैं और पकड़ने के बाद इन महिलाओं का उस वक्त भी वीडियो बनाया जाता है, उस वक्त भी स्वीकार कराए जाते हैं कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। लेकिन महिलाएं दोबारा एक्टिव हो गई और इसके बाद महिलाओं के प्रति जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, महिलाओं के प्रति जिस तरह से जो मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरे वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित महिला ने भी रांची के कांके थाने में पूरे मामले को लेकर के लिखित शिकायत दर्ज कराई और लिखित शिकायत के आधार पर पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब तक जो जानकारी मिल पा रही है कि महिला के दिए गए आवेदन के आधार पर वीडियो फुटेज में जो लोग दिख रहे हैं जिनके द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ महिला के आवेदन के आधार पर ही पूरे मामले पर जांच भी चल रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पूरी कार्रवाई की गई, यह पूरी कार्रवाई जो है कानूनी रूप से कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। पूरी घटना की लोग निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा की जा रही है कि इस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई महिलाओं के साथ नहीं करनी थी। अगर किसी महिला ने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपराध किया है, तो कानून को अपना काम करने के लिए महिला को पुलिस को सौंपने चाहिए थे, पुलिस को के पास भेजने चाहिए थे, ना कि पब्लिक को कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। इसी को लेकर के लगातार कई बातें भी सामने आ रही है। अब इस पूरे मामले के बाद जो है रांची पुलिस भी रेस हुई है और ऐसे में जिन जिन लोगों के नाम इस पूरे मामले में अब तक सामने आए हैं उनके खिलाफ जो है रात में भी पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी करने के बाद जो है आरोपियों को गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद और वीडियो सामने आते ही जो घटना में लोग शामिल थे वो अपने पूरे परिवार और घर को छोड़ करके तमाम जो लोग हैं वह फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस पूरी घटना में जो बातें सामने आई है अभिषेक कि जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद जो है एक महिलाओं ने कानून को अपने हाथ में लिया, लगातार चोरी करने के मामले में एक्टिव थी, उनको हिदायत दी गई, वह मानी नहीं, दोबारा से पकड़े गए, लोगों ने उसे पकड़ा और फिर लोगों ने भी उस कानून को अपने हाथ में लिया। लोगों को ये बातें समझनी चाहिए। भीड़ के हिस्से बन करके किसी को अब जो है वो इमरान लोगों को तो जरूर बातें समझनी चाहिए इमरान, लेकिन एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है, कांके थाना हमेशा से विवादों में घिरा रहता है। आपको याद होगा इससे पहले भी जमीन विवाद को लेकर कुछ युवक हाथों में हथियार लहरा रहे थे। थाना प्रभारी से मैंने खुद बात की थी, उस वक्त उनको जानकारी ही नहीं थी कि कहीं हथियार निकला है, जबकि जो आरोपी थे थाने में बैठे हुए थे।
बाकायदा न्यूज 11 ने इसकी वीडियो जारी की, हमने फुटेज जारी की, उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो क्या कांकेर थाना का सूचना तंत्र इतना कमजोर माना जाए कि एक पंचायत में, एक सुकुरहुट्टू जैसे पंचायत में, शहर से सटा हुआ पंचायत है, तमाम तरह की विकास की योजनाएं वहां चल रही हैं, वहां पर महिलाओं की सरेआम पिटाई की जाती है। मुखिया कहां थे, बाकी लोग कहां थे? क्या इन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? जिला परिषद कहां थे? और थाने को कोई जानकारी नहीं थी, तो थाने का सूचना तंत्र कैसे चलता है फिर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की पूरी घटना हुई है, घटना होने के बाद सवाल तो उठते हैं कि आखिर एक जगह पर किसी को अगर पिटाई की जा रही है, पिटाई करने के बाद भी इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो कार्रवाई फौरन शुरू की जाती है, तो शायद आज आरोपी जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं। और इन पूरे मामले में उन जनप्रतिनिधियों का भी अहम रोल है। उन जनप्रतिनिधि या फिर समाज सेवी के नाम पर जो चेहरे हैं उनका भी बड़ा रोल होता है कि आखिर इस तरह की चीजें अगर वो सामने आ रही थी तो उनको कम से कम अच्छी और बुरी बातों की ज्ञान होती है, उनको ज्ञान रखनी पड़ेगी, उनकी जानकारी रखनी पड़ेगी कि आखिर ये सारी चीजें जो हैं वह गलत है। इस तरह की गतिविधियों में जो शामिल है उसे रोकने का प्रयास किया जाएगा या तो फिर नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं हुई। जब वीडियो फुटेज बाहर आया, जब पुलिस ने इस पूरे मामले पर पीड़ित महिला से संपर्क साधा, पर तब जाकर के पुलिस जो है वो रेस हुई। और इस पूरे रेस होने के बाद जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई के लिए पुलिस जो है वह जुट गई है। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, एफआईआर दर्ज किया गया है अलग अलग धाराओं में। और ऐसे में इस पूरे मामले पर कार्रवाई के लिए पुलिस जो है वह शुरुआत तो की गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई जो है वो किसी पर भी नहीं की गई है। जांच लगातार की जा रही है, आसपास के लोगों को चिन्हित किया जा रहा है क्या कि इस पूरी घटना में शामिल वैसे लोग जो इस पूरी घटना के दौरान मौजूद थे, वैसे लोग जो सीधे तौर से जुड़े हुए हैं, वैसे लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर से जुड़े हुए थे, इन तमाम लोगों को चिन्हित करने का काम जो है वो कांकेर थाने की पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि पीड़ित महिला पर भी कई आरोप थे। उसी आरोप को लेकर के ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में लिया, ना सिर्फ कानून को अपने हाथ में लिया बल्कि तालिबानी कहें या फिर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करे जो कि कहीं से भी जायज नहीं थी, उन तमाम चीजों को अपने हाथ में लेते हुए लोगों ने जो है जो इस पूरी कार्रवाई में अपने हाथ में लिया। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो है उल्टे ग्रामीणों के सिर पर चढ़ गया है। वैसे में इनकी जो गाज है, ग्रामीणों पर जो कार्रवाई है, कभी भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और कई लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बिल्कुल गिरफ्तार किए जा सकते हैं और गिरफ्तार किया भी जाना चाहिए। महिलाओं ने अगर चोरी की थी, आरोप सिद्ध होता है तो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी सजा कानून अपने हाथ में लेने वालों को तो कतई नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना जरूरी है, अंकुश लगाना जरूरी है। लेकिन धन्य और रांची पुलिस जो कि वीडियो वायरल होने के बाद जिसकी नींद खुलती है, पहले नींद खोलिए साहब, नहीं तो हत्या हो जाएगी। उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद नींद खुलेगी तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी वर्दी के साथ भी। चलिए, बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।